जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता। वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है, आप लोगों का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका था एंड आज लास्ट डेट है एंड कल इसका क्या हो जाएगा, कल से आपकी 15 to 21 मेंशन है यहाँ पे 15 to 21। मैंने पहले ही शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बट स्टिल ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 15 to 25 में आपकी चॉइस फिलिंग होनी है। तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो आपको मैंने पहले ही वीडियोस बना दी थी। यहाँ पे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग थोड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि किस तरीके से बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग को देखेंगे। समझो इस बात को, 15 से 21 चॉइस फिलिंग है मैम, कैसे करना है थोड़ा सा बता दीजिए। देखो मैंने डेटा निकाला है क्लास 9 का भी, क्लास 6 का भी, पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्लास 9 का डेटा। जो मार्क्स जिस बेसिस पे आए हैं उसके बेसिस पे आपको क्या करना है बेटा, अपनी चॉइसेस रखनी है। अब समझो इस बात को, खुल जा सिम सिम, खुल जा, ठीक है। अब सबसे पहले चॉइस फिलिंग में क्या करना है ये ध्यान रखना है। जब आपको करना चाहे चॉइस फिलिंग तो किस तरीके से करेंगे। अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो 9th क्लास में सबसे पहले ये बात समझिए, 9th क्लास में जो डेटा मैंने निकाला है उसमें 396 वाले बच्चे 3 हैं, ठीक है। उसमें से 3 कौन कौन से, तीनों ही यूपी के हैं और तीनों ही जनरल कैटेगरी है, ठीक है। अब जब आप सीट्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो भैया यूपी में टोटल 4 सीट है मिला के जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी कितनी सीट है, 4, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 4, और चारों किसकी हैं, मेल की हैं। जनरल कैटेगरी में चारों सीटें मेल की हैं, फीमेल की कोई सीट नहीं है क्लास 9 के लिए। अब अगर 396 3 बच्चों के आए, उसमें से कितने बच्चे हैं यूपी के भैया, तीनों ही यूपी के हैं। और अगर मैं 392 बात करूं तो यूपी में बेटा देखो ध्यान से देखना, यूपी में 392 कितने बच्चों के हैं, मतलब वो है 2 बच्चों के और एक है राजस्थान का। ये यूपी का है, ये राजस्थान का है। तीनों बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, 396 मार्क्स है, तो यूपी से 4 सीटें हैं। 3 तो ये ले लेंगे, एक यहां से ले लेगा और एक बच जाएगा। तो जो एक बच जाएगा वो किस में जाएगा, सेकेंड वाली काउंसलिंग जो होगी उसमें जाएगा। समझ पा रहे हो आप किस तरीके से चीजें चलेंगी। अगर 4 सीटें ही यूपी की हैं और 4 सीटों के बाद कोई सीट नहीं है तो सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी और वो काउंसलिंग रुक जाएगी। तो इस बात का याद रखना कि 396 से 392 के बीच में ही सिर्फ क्या चलेगी, जनरल कैटेगरी की लिस्ट जाने वाली है। यहाँ पे राजस्थान में 2 मेल ही है, यहाँ पे फीमेल का वो कोई नहीं है, यहाँ पे सारे मेल हैं। तो यहाँ पे बेटा 4 सीटें भरनी थी, 3 यूपी से ले लिए, एक यहाँ से 392 से लिया जाएगा एंड देन फिनिश, कंप्लीट, सीट फिनिश, सीट हो गई फिल। अब नहीं चाहिए सीट, ठीक है। इसलिए जिनके इन मार्क्स से 5 मार्क्स नीचे भी है ना, वो थोड़ा सा वेट करें, क्या पता आपको सीट जो होंगी वो वेटिंग लिस्ट में जाए तो आपका नाम आ सकता है अगर इनमें से कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है। क्योंकि जो आपके आरएमएस है उसमें से एटलीस्ट 300 बच्चों ने क्या कर लिया है, आरएमएस ज्वाइन कर लिया है, तो बचे हुए बच्चे चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट में इसमें आ जाए, ठीक है। चलिए, तो कितने मार्क्स मैम, आप सब कर सकते हैं 387 तक इंतजार। 387 तक जिनके हैं उनकी चॉइसेस है कि वो यूपी में आ जाए, है ना। 387 में ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब इससे जितने भी ज्यादा होंगे उनका चांसेस है कि पहली बारी में ई काउंसलिंग में आ जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा 388। मैं 388 की बात करूंगी जो है जिसमें एक सीट है मेल की, ठीक है, एक ही सीट है बिल्कुल मेल की, और इसमें जिस बच्चे के आए वो राजस्थान से। तो अगर राजस्थान में 4 सीटें हैं तो पहली सीट कहां से भरेगी, 392 से, देन दूसरी सीट कहां से भरेगी, 388 से, क्योंकि ये भी जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं 388 के बाद बेटा अब चलना है आपको कहां पे, 384 पे। इस तरीके से आपको मार्क्स देखने हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, सीट्स कितनी है, कितने बच्चों को ले लिया गया है, तो उतने बच्चे बची हुई अगर सीट्स होंगी तो वो नीचे फिल होंगी, अगर बचे हुए बच्चे नहीं होंगे तो सीट फिल नहीं होगी और सेकंड काउंसलिंग में नहीं जाएगा। टोटल 6 काउंसलिंग होती है, पर देखो खुद ही देखो, यूपी में अगर 4 ही सीट है जनरल की तो सेकंड काउंसलिंग में जनरल थोड़ी जाएगा, फिर कौन जाएगा, दूसरा ओबीसी आता है, डिफेंस भी आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 9th क्लास की तो ओबीसी के लिए क्या बेटा, ओबीसी के लिए बॉयज की सिर्फ 2 सीटें हैं, बॉयज के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं। एससी के लिए अगर मैं बात करूं तो एससी के लिए सिर्फ
एक सीट गर्ल की है, एक सीट गर्ल की है और 2 सीट बॉयज की है। ओबीसी में गर्ल्स की कोई सीट नहीं है बेटा, गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, सिर्फ बॉयज की सीट है ये, ठीक है। बात कर रही हूँ एसटी के लिए, अगर मैं बात करूं तो एसटी के लिए कोई सीट नहीं है गर्ल की, बॉय के लिए एक सीट है, बॉय के लिए एक सीट है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलेगी नीचे नीचे होते हुए। तो अभी मैंने यूपी का बताया, यहाँ पे मार्क्स बताया। 384 की मैं बात करूं तो 384 में यूपी की 3 सीटें हैं, यूपी की 3 सीटें हैं और ये कैटेगरीज डिफरेंट है बेटा, कैटेगरीज डिफरेंट है यूपी की, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की जो बात करी थी बेटा, राजस्थान में मैंने बोल दिया है जनरल कैटेगरी की सिर्फ 11 सीटें हैं, तो एक यहां से लिया जाएगा, एक यहां से लिया जाएगा। उसके बाद 384 में राजस्थान के कितने, राजस्थान का एक है, तो एक यहां से लिया जाएगा। कितनी सीटें भरनी है, ये तीनों ही ये तीनों ही जनरल कैटेगरी के हैं। तो देखो राजस्थान का एक जनरल, दूसरा जनरल, तीसरा जनरल, ठीक है। तो यहां से तो राजस्थान की मार्क्स कहां से शुरू होंगे बेटा, यहां से होंगे, 392 से शुरू होंगे और कहां तक चलेंगे, नीचे नीचे जाते हुए आपके जाएंगे 374 तक, सिर्फ 374 तक ही राजस्थान के जनरल कैटेगरी के मार्क्स जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे जनरल कैटेगरी के 374 तक ही जाएंगे और एससी एसटी के इससे पीछे जाएंगे। यूपी के 388 तक क्या जाएगा बेटा, यूपी का 396 से 392 तक तो जनरल कैटेगरी जाएगी और नीचे जो जाएगी यहां तक जाएगी आपकी एससी कैटेगरी। मतलब आप देख रहे हो नीचे भी जा सकती है, क्योंकि भरोसा नहीं है भैया कितने एससी हैं। ओबीसी तो यहां तक ही जाएगी, ओबीसी तो इससे नीचे कोशिश ना करें, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी है जो बेटा ज्यादातर बच्चों ने मार्क्स इतने लेकर आ रखे। समझ रहे हो आप इस बात को। तो अब समझिए यहाँ पे तो 384 मैंने बताया, 384 में एक राजस्थान है, एक एमपी है और यूपी के कितने बेटा यहाँ पे 3 है। कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। 382 की बात करें तो 382 में बेटा कितने मार्क्स हैं, 382 में राजस्थान की जनरल, राजस्थान जनरल कैटेगरी कितना है, एक, और डिफेंस का आंध्र प्रदेश एक कैटेगरी है, आंध्र प्रदेश की डिफेंस कैटेगरी भी एक है। तो अब समझ लिए यहां से जब चलना शुरू करते हो तो डिफेंस कैटेगरी पे 382 से आना शुरू करते हैं, या उससे पहले 382 से पहले भी आपके 388 में भी कहीं कहीं पे होंगे आपकी डिफेंस कैटेगरी। तो आप समझ जाइए राजस्थान की अगर 11 सीटें हैं तो एक सीट यहां से, एक सीट यहां से, एक सीट यहां से और एक सीट यहां से, समझ रहे हो। तो मतलब मार्क्स कहां तक जाएंगे, यहां पे जाने के चांसेस है भैया 365 प्लस, 11 सीटें भरने के लिए 365 प्लस। इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसीलिए ध्यान से, जिनको अगर चाहिए कि मैम मेरा बता दीजिए, फटाफट से अपनी क्या भेजिए मुझे, रोल नंबर, है ना। कुछ बच्चों ने भेजा, मैं उनको करती हूँ बिकॉज यहाँ पे क्लासेस भी चल रही हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बट स्टिल आपके रिप्लाईज आ जाएंगे इवनिंग तक, है ना। तो क्योंकि कल आपकी 15 डेट हो जाएगी, तो 15 के बाद बेटा 15 के बाद आपको कल चॉइस फिलिंग करनी है, तो मैं आज शाम को दोबारा से आपको एक स्टैटिक डाटा लाऊंगी, ठीक है, स्पेसिफिक डाटा लेकर आऊंगी, जिसमें मैं उन बच्चों के रिप्लाई करूंगी, इवन लाइव आऊंगी, उन बच्चों के रिप्लाई करूंगी जिनको सीट्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मेरा आएगा तो मैं उन्हीं के लिए लेकर आऊंगी। अपने मार्क्स, क्लास, आप किसी स्टेट के हो, कैटेगरी क्या है, ठीक है, ये सब आप मुझे भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।